तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पर। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 6 का चैप्टर 1 और उस चैप्टर का नाम क्या है? नोविंग आवर नंबर्स, मतलब कि संख्याओं के बारे में जानना, और उसका मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूँ। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को, जिसमें मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ एक टॉपिक कंपेयरिंग नंबर से। कंपेयरिंग नंबर से। तो बच्चों, कंपेयरिंग नंबर्स का मतलब क्या होता है? कंपेयरिंग नंबर का मतलब होता है कि नंबरों को कंपेयर करना, उनकी तुलना करना। जैसे किसी एक बच्चे की दूसरे बच्चे के साथ तुलना की जाती है कि एक बच्चा छोटा है, एक बच्चा मोटा है, एक बच्चा लंबा है, उनकी तुलना की जाती है। उसी तरह से हम नंबरों की कंपेयरिंग करेंगे। तो मान लो कि हम एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया 45 और एक तरफ हमने एग्जांपल लिया कौन सा? 92। तो हमें इनमें इनको कंपेयर करना है। तो हम कैसे पता लगाएंगे इनमें से नंबर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो हम सबसे पहले उनकी पहली डिजिट को देखेंगे जो सबसे आगे है इस तरफ। तो बच्चों, इनमें से कौन सी डिजिट बड़ी है? तो आप कहेंगे सर बड़ी तो 9 है। 9 बड़ी है तो हम कौन सा वाला मार्क लगाएंगे? ये वाला। और ये रिप्रेजेंट किसको करता है? जिस तरफ इस सिंबल का मुंह खुला हुआ होता है उस तरफ की संख्या बड़ी होती है, और जिस तरफ ये जो चोंच है वो बंद होती है वो संख्या छोटी होती है। तो आइए आपको समझाते हैं एक और एग्जांपल के साथ। तो बच्चों, एग्जांपल लेते हैं हम। एक एग्जांपल लेते हैं 235 और दूसरी तरफ हम लेते हैं 345। तो इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों? इन दोनों में से बड़ी संख्या ये वाली है, तो हम ये वाला मार्क लगाएंगे। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने इनकी पहली डिजिट को कंपेयर किया। इनमें से 3 बड़ी थी तो हमने बड़े की तरफ जो ये सिंबल था, चोंच था, इसका मुंह खुला रखा और छोटे की तरफ इसका मुंह बंद कर दिया। और ऐसे ही 2-4 एग्जांपल और आपको और करवाते हैं, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा जो हमारा टॉपिक है। तो एग्जांपल लेते हैं 455 और एक एग्जांपल लेते हैं 465। तो आप इसमें बताएं कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो आप भी सोचेंगे कि नंबर तो दोनों में से कोई भी बड़ा नहीं दिख रहा, क्योंकि यहां पर भी पहले नंबर पे 4 है और यहां पर भी 4 है। तो आप ऐसी स्थिति में कैसे बताएंगे? आप उसके बाद वाली डिजिट को देखेंगे। यहां पर 5 है और यहां पर 6 है। तो बड़े वाली डिजिट कौन सी होगी? बड़े वाली संख्या कौन सी होगी? ये वाली। और मान लो कि ये जो दो पहले वाली डिजिट हैं ये भी सेम हो, जैसे कि मैं आपको अगले एग्जांपल में बताने वाला हूं। 562 और 560, इसमें आप कंपेयर करेंगे। आप देखेंगे कि पहली डिजिट को आपने कंपेयर किया वो भी इक्वल थी, और सेकंड डिजिट को जब आपने कंपेयर किया वो भी इक्वल थी। तो अब बारी आती है थर्ड डिजिट की। थर्ड डिजिट को आप जब कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि 2 तो बड़ा होता है 0 से, क्योंकि 0 तो बहुत छोटी होती है और 2 उससे बड़ा होता है। तो बड़े वाला नंबर कौन सा होगा? बड़े वाला नंबर होगा ये, और इसकी तरफ सिंबल का मुंह जो है खुला रहेगा, दूसरे की तरफ बंद रहेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो आपका 5th क्लास में आ जाता है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको आगे भी वो काम आएगा। तो देखते हैं क्या जो नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट और हमारा जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड टॉपिक जो ये नंबर्स हैं
इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि इस तरफ मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर बता देता हूं, इस तरफ मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बता देता हूं। असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले, और जो दूसरी तरफ हमारा है वो क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों हम दोनों तरफ एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। इस तरफ हम एग्जाम्पल लेते हैं 42, 63, 95, 26। ये बच्चों हमने क्या लिया है, ये लिया हमने एग्जाम्पल। उस तरफ भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसे थोड़ा अलग लेंगे। हमने लिया इस तरफ एग्जाम्पल 32, 11, 45 और 59। तो बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में आप सबसे पहले सबसे छोटे नंबर, किसको, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, सबसे स्मॉल नंबर, जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है आपका उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और आगे जो नंबर आएगा वो उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, और उससे आगे उससे थोड़ा सा बड़ा, और जो लास्ट में जो नंबर आएगा वो होगा सबसे बड़ा। मतलब कि आपका नंबर होगा वो लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट नंबर। तो बच्चों इनमें सबसे छोटा जो नंबर है वो कौन सा है, तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं। जो पिछले वाला टॉपिक था उसी का प्रयोग इसमें किया गया है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये है, क्योंकि आप सबसे पहले डिजिट इनकी चेक करेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है। सबसे छोटा नंबर 2 है, तो 26 हमारा सबसे छोटा नंबर है। इसके बाद हमारा आता है 42, क्योंकि 4, 6 और 9 से छोटा होता है, इसलिए 42। इसके बाद हमारा 63 आएगा, और आखिर में ये नंबर जो सबसे बड़ा है ये आएगा 95। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि असेंडिंग ऑर्डर जो होता है उस जिसे हम हिंदी में बढ़ता क्रम कहते हैं, मतलब कि ऐसे जिसकी शुरुआत कम से होती है लेकिन जिसका अंत बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर जाकर के उसका अंत होता है। तो बच्चों अब हम देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर को। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या किया जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आता है हमारा लार्जेस्ट नंबर, जो कि होता है सबसे बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर, और उसके बाद उससे छोटा नंबर, उससे भी छोटा, और फिर अंत में सबसे छोटा जो आपका एंड में आएगा, एंड में आके सबसे छोटा नंबर। तो बच्चों आप इन सभी संख्याओं को जो कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। आपने सभी के पहले नंबर को कंपेयर किया तो इनमें सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, आप बोलोगी सर छोटी डिजिट तो 1 है। तो बच्चों छोटी डिजिट इसमें नहीं लेनी है, इसमें लेनी है सबसे बड़ी डिजिट। छोटी डिजिट आपको लेनी है असेंडिंग ऑर्डर में, उससे आपको पता चलेगा छोटे नंबर का, और इसमें आपको बताना है सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर, जो कि होता है सबसे बड़ा नंबर। बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है, इनमें से सबसे बड़ा नंबर है 59, क्योंकि यहाँ पर तो 4 है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, जो कि 5 से जो है छोटे होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 59, इसके बाद हम लिखेंगे क्या 45, इसके बाद हम लिखेंगे 32, और एट द एंड हम क्या लिखेंगे 11। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में, जो कि आपकी 6th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को करके अपने नंबरों को पक्का कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं।
बच्चों जो हमारा तीसरा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है नंबरों को रिप्रेजेंट कैसे करें। नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन उनके नाम लिखने पर और उनके एक्सपेंशन पर सबसे पहले मैं आपको उनका नाम लिखना सिखा देता हूं। मान लो हम एक डिजिट लेते हैं, एक संख्या लेते हैं हम, एक नंबर 4 5 2 6 3 5 1। जो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर आएगा वो होता है हमारा वंस। उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा टेंस, फिर 100, 1000, 10,000, और इसके बाद जो आएगा वो आएगा लाख, और इसके बाद 10 लाख, तो बच्चों ऐसे आपको नंबरों को रिप्रेजेंट करना है। और ये जो हमारा सिस्टम है लाख वाला, वो हमारा किस में आता है, वो आता है हमारा इंडियन सिस्टम में। और एक दूसरा सिस्टम भी होता है जो कि होता है किसके बारे में, इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में। सो सबसे पहले हम इनका नाम लिखना सीखते हैं। हम दूसरी तरफ एग्जांपल ही लेते हैं। मान लो कि हम लेते हैं सबसे पहले 653। तो बच्चों ये कौन सी डिजिट है, ये है वंस वाली, ये है टेंस वाली, ये है 100 वाली। कौन सी वाली, 100 वाली। तो आप इसका नाम कैसे बताएंगे, आप कहेंगे कि हम इसको तो लिख देंगे कि ये तो है 600, 6 कितना 600, और इसका तो बच्चे बच्चे को पता होता है, ये तो 53 होता है, 53। तो बच्चों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 100 के पीछे 2 डिजिट आती हैं, और इससे जो अगला एग्जांपल करेंगे हम उसमें आएंगी 3 डिजिट और 4 डिजिट। उसमें क्या होता है, उसमें होता है 1000 और 10,000। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट एग्जांपल में 7,7654, और एक हम लेते हैं 86542। इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, इसको ऊपर लिख देता हूँ। तो बच्चों ये रहा हमारा नंबर 7654। इसमें बच्चों आपको ये तो लिखना आ गया था कि आप 654 इसको लिख सकते हैं, लेकिन जो इससे आगे जो डिजिट आएगी उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप देखोगे कि इसके पीछे कितनी डिजिट हैं। तो हम गिनते हैं कि ये है 1, ये है 2, ये है 3, और जो 3 डिजिट इसके पीछे आती हैं उसे हम कहते हैं 1000 इसको बच्चों रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 डिजिट, 2 डिजिट, 10 डिजिट। इसको वंस कहते हैं, इसको टेंस, इसको 100, और ये 1000 को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 7,600 कितना बच्चों, 654 कितना 54। और इसी के पास में जो हमने दूसरा एग्जाम्पल जो लिखा है उसके बारे में बच्चों आपको बताते हैं क्या है वो।
वंस डिजिट, 2, 3, 3 पर आपका क्या आ गया, 3 के बाद यह आ गया आपको 1000 को रिप्रेजेंट करने वाला, और इसके बाद जो आएगा वो आएगा 10,000 को रिप्रेजेंट करने वाला। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको हम एक समान रूप से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि 86 लिख देंगे हम इसको, 86, और इसको बच्चों हम क्या लिखेंगे, इसके बाद 3 डिजिट है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 1000, और बाद में आपको मैंने पहले ही बताया था 554, कितना 500 42, पहले मैं 54 का गया था लेकिन इसका 42 है, 42। तो बच्चों इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अगली जो डिजिट है वो रिप्रेजेंट करती है लाख को। लाख के पीछे कितनी डिजिट होती हैं 5, और 10 लाख के पीछे कितनी डिजिट होती हैं 6, और बच्चों 10 लाख को ही हम 1 मिलियन कहते हैं। कितना कहते हैं 1 मिलियन कहते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं 1 मिलियन, और इसमें जो पीछे डिजिट होती हैं वो 6 होती हैं, इसमें 5 होती हैं, इसमें मैंने आपको बताया था 4 डिजिट होती हैं, और इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, जो संख्या के जो बाद में जो डिजिट होती हैं वो, सॉरी इसमें 0 होती हैं, इसमें 1 होती हैं। तो बच्चों आपको मैं लाख का एग्जांपल देता हूं, पहले मैं इसको रब कर देता हूं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो घंटी का आइकन आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो मैं आपको क्या बताने वाला था, लाख को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लाख मान लो कि हमने लिख दिया 8694228। तो बच्चों आपको इसका तो पता होगा कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको इसका भी बता दिया था, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 428, और बच्चों 69 के पीछे कितनी डिजिट हैं, इसके पीछे 3 डिजिट हैं, और इसको हम क्या लिखेंगे 69,000, 69,000। और इसके पीछे कितनी डिजिट है, इसके पीछे डिजिट है 5। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 8 लाख 69,428। मैं आपको दोबारा से करवा देता हूं। आपको शुरुआत इस साइड से नहीं करनी बल्कि इस साइड से करनी है। आपने सबसे पहले देखा कि इसके पीछे कितनी डिजिट हैं बच्चों, इसके पीछे 5 डिजिट हैं। तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 8 लाख, और इसके बाद क्या है, इसके बाद है 69, और 69 के बाद कितनी डिजिट है, इसके बाद डिजिट हैं 3। और आप 3 डिजिट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको तो आप लिख दोगे 69, और इसको आप क्या लिखोगे,
पीछे 3 डिजिट हैं तो उसके लिए आपको 1000 भी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? 1000। और उसके बाद 428 तो बच्चों जो हमारा जो टॉपिक था वो हमारा हाफ कंप्लीट हो गया है, और जो एक्सपेंशन बचा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले मैं रब करता हूं बोर्ड को। तो बच्चों आप किसी भी डिजिट का एक्सपेंशन कैसे करोगे वो बताता हूं मैं आपको। मान लो कि आपके सामने कोई डिजिट दी गई है। सबसे पहले हम छोटी सी डिजिट के साथ, बिल्कुल छोटी सी डिजिट के साथ शुरुआत करते हैं। कौन सी डिजिट? मान लो कि 15। इसका आपको एक्सपेंशन करना है तो आप क्या लिख दोगे? सबसे पहले ये वाली जो डिजिट है आप उसको लिखेंगे। किसको? दोबारा से बड़ा लिख देता हूँ मैं इसे ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। 15। सबसे पहले आप इस वाली डिजिट को लिखेंगे। लिख लिया आपने 1। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? इसकी जो जिसके बाद जितनी जीरो हैं 1 के बाद इतनी जीरो लगाकर इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और बाद में जब आप नंबर को जोड़ेंगे तो किस नंबर के साथ जोड़ेंगे? 5 के बाद तो कोई जीरो है ही नहीं, तो आप क्या लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाई 1। इसके बाद आप जीरो लगा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 1 के बाद तो 1 डिजिट थी, इसके लिए हमने इसलिए इसके पीछे 1 0 लगा दी। लेकिन हम यहाँ पर 1 0 नहीं लगा सकते क्योंकि इसके पीछे तो कोई डिजिट ही नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर अगर 1 को ना भी लगाएं, क्योंकि 5 1 जा तो आपको पता ही है 5 1 जा 5 होता है। तो इसके बाद इससे एक बड़ा नंबर लेते हैं। बड़ा नंबर कौन सा लेंगे? हम लेंगे 235। उसका एक्सपेंशन आप कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1। और इसके बाद कितनी डिजिट है बच्चों? इसके बाद डिजिट हैं 2। तो आप कितनी डिजिट लिखोगे? तो आप कहोगे सर इसकी तो डिजिट 2 ही होंगी जब 2 डिजिट है इसके बाद। तो इसकी डिजिट जो है वो जीरो जो है 2 ही लगेंगी। इसके बाद हम लगाएंगे क्या? प्लस। बच्चों इसके बाद हम क्या लगाएंगे? प्लस। और आपका इसका काम तो समाप्त हो गया। अब काम किसका शुरू हुआ? 3 का। तो हम 3 को लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1। इसके पीछे जीरो है तो हम लगा देंगे। अगर इसके पीछे डिजिट है तो हम उस डिजिट के नाम के लिए यहाँ पर जीरो लगा देंगे। और जीरो नहीं है, कोई भी डिजिट यहाँ पर नहीं है तो जीरो हम नहीं लगाएंगे। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे? जो हमारी लास्ट की जो डिजिट है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देंगे 5। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों, हमने इसका एक्सपेंशन किया है। मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। 235 का। किसका? 235 का। तो सबसे पहले आपने क्या किया? आपने सबसे पहली डिजिट को लिखा, इसको लिखा, 2 को लिखा। उसके बाद हमने लिखा 1 को, मल्टीप्लाई में 1। और उसके बाद आपने देखा कि कितनी डिजिट है, इसमें तो 2 डिजिट है, तो जीरो की संख्या कितनी होगी? 2 0 लगेंगी। और फिर आप उसके बाद क्या लिखेंगे? नई डिजिट को शुरू करने के लिए आप क्या लगाएंगे? प्लस। इस बात को आपको ध्यान रखना है, नई डिजिट को शुरू करने के लिए आप लगाएंगे प्लस। तो आपने यहाँ पर प्लस लगा दिया। और इसके बाद आप लगाएंगे 3 × 10 + 5। तो हम एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं जिससे आपको 100% क्लियर हो जाएगा। जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है उनका भी 100% क्लियर हो जाएगा। तो हम लिखते हैं 9844। मेथड जो है बच्चों वो एक ही रहेगा एक्सपेंशन में। और बच्चों आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे सबसे पहली डिजिट को। अगर मैं पूछ लूँ कि इसमें सबसे पहली डिजिट कौन सी है तो आपको होगे सर 9 है।
तो आप क्या लिखेंगे 9। उसके बाद मैंने आपको क्या लिखने के लिए कहा था, 1 लिखने के लिए कहा था, तो आप क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। और फिर इसके बाद जो कितनी डिजिट है, इसके बाद 3 डिजिट हैं। कितनी डिजिट हैं, कुल 3 डिजिट हैं। तो आप कितनी जीरो लगाओगे बच्चों, आप लगाओगे 3 डिजिट, 3 जीरोज लगाओगे आप, 3 डिजिट नहीं 3 जीरोज। और नई डिजिट को शुरुआत करने से पहले आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे प्लस। क्या लगाओगे, प्लस, जिसका साइन होता है ऐसा, मतलब जोड़ वाला साइन। जोड़ वाले साइन के बाद आप क्या लिखोगे, उस जो नई डिजिट है जिसकी आपको शुरुआत करनी है उस डिजिट को आप लिखोगे। जैसे कि यहां पर आप लिखोगे 8 और मल्टीप्लाई में 1 तो लिखना ही है, क्योंकि 1 से हम इसकी बाद की जो जीरो है उनको रिप्रेजेंट करेंगे। उनके 1 के बाद तो हम क्या देखेंगे, इसके बाद कितनी डिजिट है 2। कितनी डिजिट है 2, तो हम इसके बाद 2 जीरोज लगा देंगे। और बाद में हम देखेंगे इससे जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 4, तो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 1, और बाद में उसके बाद में भी एक डिजिट है तो हम लगा देंगे 1 जीरो, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद में एक डिजिट थी तो हमने लगा दिया 1 जीरो। और जो हमारी लास्ट डिजिट है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे। तो बच्चों हमारा जो नंबर्स नेम और एक्सपेंशन का जो टॉपिक था वो यहीं तक था। आगे मैं आपको बताता हूं कि नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। तो इसमें आपको पता चलेगा कि नंबरों को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो इसमें नंबर्स को 2 टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके 2 सिस्टम हैं। कौन से सिस्टम है, 2 सिस्टम। एक होता है इंडियन सिस्टम, जो कि आपका अपना भारतीय सिस्टम होता है, और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूज़ किया जाता है। मैं आपको समझाऊंगा इसको, एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ पहले मैं आपको, ताकि आपको एक क्लियर हो जाए। एग्जांपल लेते हैं हम 4 3 2 6 8 5। तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में आप फ़र्क कैसे बता सकते हो। इसमें पहले कोमास लगाने पड़ते हैं, और कोमा कैसे लगाया जाता है, इसमें सबसे पहले आप पीछे से 3 डिजिट को छोड़ोगे और कोमा लगाओगे, और फिर 3 डिजिट को छोड़कर एक और कोमा लगाओगे, 2 डिजिट को छोड़कर कोमा लगाओगे, और फिर नंबर को लिखोगे। और वहीं दूसरी ओर हम दूसरे एग्जांपल को लेते हैं। एग्जांपल 4 8 6 9 3 8 4। इसमें भी पीछे से 3 डिजिट को छोड़कर कोमा लगाना है, और फिर जैसे इसमें 2 डिजिट को छोड़कर कोमा लगाया गया है, इसमें 2 डिजिट को छोड़ने की बजाय 3 डिजिट को, कितने डिजिट को, 3 डिजिट को छोड़कर कोमा लगाया जाएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लाख, 10 लाख। उसको रिप्रेजेंट लाख और 10 लाख में नहीं किया जाता, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बिलियन, मिलियन और ट्रिलियन। बिलियन और मिलियन आपके लिए इतना काफ़ी है। बिलियन, मिलियन, इसमें इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका तो मैंने आपको पहले ही बताया था। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे,
जो बिलियन होता है उसमें पीछे 9 डिजिट होती हैं, उसके पीछे टोटल डिजिट कितनी होंगी? 10 होंगी सिर्फ बिलियन में। पीछे कितनी डिजिट होंगी? 9। और मिलियन में पीछे 6 डिजिट होंगी। इसमें हम इसको देखते हैं सबसे पहले कितनी डिजिट है पीछे 4 के, 1 2 3 4 5 6। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो कोमे से इस साइड है उसको लेंगे। क्या लिखेंगे हम? 4। क्या लिखेंगे बच्चों? 4। 4 के बाद 6 है। 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा? मिलियन को। किसको? मिलियन को। 4 मिलियन। फिर हम देखेंगे इसको जो कोमे के अंदर है, ये इसको हम क्या लिखेंगे? 800 या 869। और अब जो कोमे के बाद हैं 3 डिजिट हैं, उन 3 डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखेंगे हम? 1000। क्योंकि जैसे कि ये है, ये भी तो 2000 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे 3 डिजिट होती हैं। 2 के पीछे 3 डिजिट तो 2000। यहाँ पर 869 के पीछे 3 डिजिट थी तो ये 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके बाद हम जो लास्ट के जो कोमा है उसके बाद जो है उसको लिखेंगे 384। और इस साइड ये रिप्रेजेंट कर रहा था लाख और 10 लाख को। इसको मिलियन और बिलियन में ध्यान रखना, अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। इसको हम बिलियन और मिलियन में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लाख और 10 लाख में। आपने अपने घर पर फिल्मों में भी देखा होगा कि सब यही कहते हैं, लाख दे, 1 लाख रुपया दे, 2 लाख रुपया दे। मिलियन और बिलियन जो है उसका यूज़ बहुत कम किया जाता है इंडिया में, लेकिन लाख 10 लाख का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। सो इस सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो इस साइड से जो फर्स्ट कोमा है उससे इस साइड क्या है? 4 है। 4 को लिखेंगे। इसके बाद कितने डिजिट हैं? 5 है। 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए हम क्या लिखेंगे? लाख। और हम क्या देखेंगे कि इसके बाद क्या है? इसके बाद है 32 1000। और इसके बाद क्या बच गया? 685। तो छोटे से बच्चों को पता होता है 685। इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान किस पे देना है? इसमें 3 को छोड़कर कोमा आया, फिर 3 को छोड़कर कोमा आएगा, और फिर 3 को छोड़कर कोमा आएगा। इंटरनेशनल सिस्टम है ये, 3 को छोड़कर। लेकिन इसमें क्या है? सबसे पहले 3 को छोड़कर, कितने को छोड़कर? 3 को छोड़कर कोमा, 2 को छोड़कर कोमा, फिर 2 को, फिर 2 को, और फिर 2 को, ऐसे चलता रहेगा। इसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ रोमन नंबर क्या होते हैं। क्या होते हैं रोमन नंबर? सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका पूरा सिलेबस मैं बहुत जल्द करवा दूंगा, इसलिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। रोमन नंबर्स, इसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, 1 डंडा मार के, 2 को 2 डंडे मार के, 3 को 3 डंडे मार के, 3 डंडे मार के इसको रिप्रेजेंट कर दिया।
4 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे। अगर ऐसे करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी इससे ज़्यादा डंडों का प्रयोग नहीं हो सकता। 3 से ज़्यादा डंडों का प्रयोग नहीं होगा। सो इसलिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम 5 की मदद से। तो फिर 5 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? 5 को रिप्रेजेंट किया जाता है V से। आपने अपनी जो स्कूल में 5th क्लास होगी उसके बाहर ऐसे लिखा देखा होगा 5th क्लास। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 5 को, 5th। और जो V होता है उसके आगे और पीछे डंडा लगाने का एक रूल होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 5 को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इससे पहले डंडा लगाऊं, एक डंडा लगाऊं, तो मतलब कि इससे एक पहले वाली डिजिट आएगी। मतलब कि 5 से पहले क्या आता है? 5 से पहले सभी को पता है 4 आता है, तो इधर 4 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके बाद में एक डंडा लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा? जो इसके बाद में आता है, कितना आता है? 6 आता है। तो बच्चों इसका आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी 3 को ऐसे रिप्रेजेंट मत करना। कहोगे सर हमने तो 2 माइनस कर दिया, 5 में से चाहिए तो 5 - 2 तो 3 होता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आगे 1 ही आ सकता है। बाद में आप 1 2 3 तक लगा सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा बाद में नहीं लगा सकते। सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? IV। इसके बाद 6 को बाद में एक डंडा लगाकर। क्यों? 5 और 5 + 1 = 6। 7 को 2 लगा देंगे। 5 और 2 कितना होता है? 7। 8 को ऐसे और 9 को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 डंडों का प्रयोग होगा, 4 डंडों का प्रयोग नहीं होगा। 100 डंडे कितने आएंगे? 3। और 3 लगाओगे तो ये 8 हो जाएगा। 9 को कैसे रिप्रेजेंट करिए? जैसे आपने 4 को रिप्रेजेंट किया था 5 की मदद से, उसी प्रकार से आप रिप्रेजेंट करोगे 10 को 9 की हेल्प से। सो 10 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? 10 को रिप्रेजेंट करेंगे हम X। और 9 को कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? फिर 1 माइनस कर देंगे ना, क्योंकि 10 - 1 = 9। ये तो आपको पता ही है, इसलिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके बाद हम शुरू करते हैं 11 से। 11 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 11 कितना होता है? 10 + 1। 10 ये रहा, 1 ये रहा, तो क्या करोगे? 11। कितना हो गया ये? 11। आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो। 12 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 10 और बाद में 2। 10 + 2, ये तो 10 हो गया। इसके साथ एक और ऐड हुआ, 11 हो गया। एक और ऐड हुआ, 12 हो गया। 13 को, 14 को कैसे? 10 और 4। 15 को ऐसे। 16 को, 17 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 10 + 7। 7 वाला देखो यहाँ पर क्या था? ये था 10 और 7। इसके बाद में 18 को 10 और बाद में 8। 19 को 10 और 9। और 20 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सोचो, 20 होता कितना है? कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? 10 + 10 से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो 20।
और 10 से रिलेटेड भी एक रूल होता है कि आप x को सिर्फ 3 बार ही लिख सकते हो, उससे ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। इससे ज़्यादा बार लिखने पर ये गलत हो जाएगा। सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x और 21 को रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे ही शुरू कर देंगे फिर से, x x 2, ये 22 हो गया। इसी तरह से आप कहाँ तक रिप्रेजेंट कर सकते हो, 30 तक, और आगे आप 50, 100 तक ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन आपको बीच में पता होना चाहिए जो बेसिक रूल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डंडे 3 से ज़्यादा नहीं आएंगे, और जो अगर पहले डंडा आएगा तो 1 से ज़्यादा नहीं आएगा, केवल एक का प्रयोग आप कर सकते हो। और 40 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये होते हैं की कॉन्सेप्ट्स। इनको अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन कर लो। 40 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 40 को रिप्रेजेंट करोगे आप 50 की मदद से। और 50 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और 50 में से अगर हम 10 माइनस कर देंगे तो 40। ये तो बहुत ईजी था, क्योंकि 50 में से अगर हम 10 को माइनस कर देंगे तो 40 ही तो है। सो इसलिए 40 हो गया ये। और इसके सामने आगे 1 लगाएंगे तो 41 हो जाएगा। और जिस तरह से आप पहले एक डंडा लगा पा रहे थे, वहीं यहाँ पर भी केवल एक x लगा सकते हो पहले, बाद में आप 3 x लगा सकते हो। 100 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, c के साथ, 90 को x c के साथ। इस प्रकार से आप कहीं तक भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपकी क्लास में जनरली 100 तक पूछ जाता है, तो वहाँ तक मैंने करवा दिया। सो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नियरेस्ट 10 डिजिट नंबर। इसमें क्या बताया जाता है, इसमें बताया जाता है लगभग आसपास की नंबर्स को। तो बच्चों क्या पढ़ रहे हैं हम अब, नियरेस्ट 10 नंबर। बाय किससे, राउंडिंग ऑफ। इसमें एक खेल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल से क्या होता है कि जनरली आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो जाता है, इसलिए एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। अगर किसी ने लिख दिया कि आपको कौन सा नंबर 69 को नियरेस्ट 10 डिजिट नंबर में रिप्रेजेंट करना, तो आप क्या करोगे, जो मैंने आपको बताया था ये तो कौन सा होता है, वंस, ये टेंस। नियरेस्ट 10 डिजिट नंबर है, 10 वाले को पकड़ लो और जो इसके बाद में है उसको देखो। ये 5 से बड़ा है तो यहाँ पर 0 लग जाएगी पीछे और एक नंबर इसमें ऐड हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर 64 होता, इस पर हमने ध्यान नहीं देना क्योंकि टेंस पे हर नियरेस्ट टेंस है, तो 10 वाले को पकड़ा, इसके बाद वाले को देखा, ये 5 से छोटा है और 5 से छोटा होने पर क्या किया जाएगा, 0 लगा दी जाएगी और जो आगे वाला नंबर है उसको ऐसे एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। आप सोचोगे सर यहाँ पर तो एक बढ़ा दिया और यहाँ पर एक घटा दिया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये जो है 5 से यहाँ पर बड़ा था, बड़ा होगा तो यहाँ पर 0 आएगी और एक नंबर
जो टेंस वाला नंबर है, टेंस वाली डिजिट है, उसमें एक नंबर बढ़ा दिया जाएगा। और यहाँ पर जो टेंस वाली है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बड़ा है तो आगे वाले के साथ छेड़छाड़ की जाएगी, जो कि हमने की किसके साथ, 6 के साथ। अगर छोटा है तो छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अब पढ़ते हैं हम दूसरे कॉन्सेप्ट को, जो कि होगा हमारा नियरेस्ट 100 डिजिट नंबर बाय राउंडिंग ऑफ। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी समझेंगे हम, किसके साथ, एक छोटे से। कितना छोटा, यह छोटा भीम, इतना छोटा। और एग्जाम्पल कितना, इससे भी छोटा। सो हम पढ़ते हैं उसको, ये रहा। मान लो हमने नंबर ले लिया 682, उसमें हमने क्या देखा था, जो टेंस पे था उसको पकड़ा और एक साइड कर दिया, उसके बाद वाले को देखा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 100 डिजिट नियरेस्ट 100 डिजिट नंबर है तो 100 वाले को पकड़ेंगे। किसको, 100 वाले को। 100 वाले को आपने यहाँ पर पकड़ा और उसके बाद वाले को देखा कितना है, 5 से बड़ा है तो कितना हो जाएगा, 7 नहीं, 690। कितना हो गया, 690। और मान लो कि यहाँ पे होता 700 होगा। इसको देखना है, ये 5 से बड़ा था तो यहाँ पर भी 0 आ गई, यहाँ पर भी 0 आ गई। और जो आगे वाला था ये बड़ा था तो छेड़छाड़ होगी, छेड़छाड़ हमने की, आगे वाले के साथ एक नंबर मिला दिया। अगर मान लो 649 होता तो आप क्या करते, जैसे कि हमने पीछे किया था, इसको पकड़ लिया, किसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया और इसको पकड़कर एक साइड कर लिया ऐसे। और इसके बाद वाले नंबर को चेक करना है, ये 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। अगर ये 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे आगे वाले के साथ, पीछे वाले के साथ क्या कर देंगे, 0 ऐसे ही आपका ठीक हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में आता है, 2 नंबर में पूछा जाएगा और आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हो। तो बच्चों, आपको वीडियो पसंद आ रही है? अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो। इसके बाद पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को। टू एस्टिमेट, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सम एंड डिफरेंस, सम और डिफरेंस। सम आपका क्या होता है, सम होता है ऐड करना, और डिफरेंस मतलब कि उनके बीच का अंतर। सिंपल है और आसान भी है बहुत ज़्यादा। सम का मतलब ऐड, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। हिंदी में बोले तो जमा और ये घटा। और जो सम होगा और डिफरेंस होगा वो किसके होगा, जो नंबर बाय ऑब्टेन्ड बाय राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, 72
-49। इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो कौन सा नंबर मिलेगा, और इसको राउंडिंग ऑफ करोगे नियरेस्ट 10, क्योंकि 100 पे तो कुछ है ही नहीं। 100 को कैसे राउंड ऑफ करोगे, नियरेस्ट 10 डिजिट करोगे। तो अपनी कॉपी में करके देखो, इसको करके देखो, पहले इसको करके और बाद में इसको करके देखो, और फिर दोनों को माइनस कर दो, और जो आंसर आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में लिखो। एग्जाम्पल में आपका इससे अलग करवाऊँगा। मान लो नंबर ले लिया 92 -39, इसको पकड़ लिया और ध्यान किस पर दिया, इस पर। आपको ये पेपर में बॉक्स नहीं मारना है, ये तो मैंने वैसे ही मार दिया आपको समझाने के लिए। 9 के जो बाद है वो 5 से छोटा है, तो कितना हो जाएगा 0, और छोटा है तो छोटा बच्चा है, क्या छेड़छाड़, कोई छेड़छाड़ नहीं। बड़ा है 5 से बड़ा है, इसको तो हमने पकड़ लिया था, एक साइड रख दिया, और ये 5 से बड़ा है तो छेड़छाड़ भी होगी। 90 - 40 = 50। आप साइड में रफ में करके भी देख सकते हो। 90 - 40, 0 में से 0 0, 9 में से 4 गया 5। ऐसे आप इसको कर सकते हो। अगर नियरेस्ट 100 आ जाए तो नियरेस्ट 100, मान लो आपका आ गया 432, क्या 432 में से आपको माइनस के आप तो प्लस करते हैं, प्लस करना है 189, और नियरेस्ट 100 है। नियरेस्ट 100 में मैंने आपको क्या बताया था कि जो 100 वाले प्लेस पर जो डिजिट आती है उसको छोड़ दो और बाकी वाली को देखो। उसके जो पीछे ना, जो उसका पड़ोसी है उसको देखो कि वो पड़ोसी 5 से बड़ा है 5 से छोटा। पड़ोसी 5 से छोटा है तो कोई छेड़छाड़ नहीं, 500 छेड़छाड़ नहीं पहले वाले के साथ, और 0 बाद वाले के बाद 0 0, प्लस 5 से बड़ा है छेड़छाड़ होगी और 200 लगेगा, और इनको हम ऐड करके देखें कितना हो जाएगा 700। सो दिस इज योर आंसर। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसी से ही रिलेटेड है जो इनका प्रोडक्ट होता है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। सो उसको शुरू करते हैं अब, वो भी क्लियर करवा देता हूँ आपका। To estimate product, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। उसमें सिर्फ सम करना था और सब्ट्रैक्ट करना था, इसमें प्रोडक्ट करना मतलब कि उनकी मल्टीप्लाई या फिर गुना जो आपको करनी पड़ेगी, वो देखते हैं कैसे होंगी। एग्जांपल लेते हैं 52 × 32, नियरेस्ट 10 होगा, नियरेस्ट 10 से होगा। इसको हम पकड़ेंगे और उसके पड़ोसी को देखेंगे, पड़ोसी क्या कितना है 5 से छोटा है, कितना है 5 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और इसके जगह पर कौन आ जाएगा 0। इसके बाद देखते हैं इसको, इस पर ध्यान नहीं दिया, पड़ोसी पर ध्यान दिया, जो इसका नेबर है उस पर हमको ध्यान देना है। नेबर पर ध्यान दिया, नेबर क्या है 2 है, 5 से छोटा है, सो ये भी 0 हो जाएगा और छेड़छाड़ इसमें भी नहीं होगी। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 0 0 0 0 3 0 0 3 5 × 15, 1500 आ गया आपका, कितना 1500। आई होप आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो रहा होगा।
मैं आपको एक और एग्जांपल समझा देता हूँ। मान लो आपको मल्टीप्लाई करनी है 92 मल्टीप्लाई बाई 28, नियरेस्ट 10 है। इसके जो पहले वाला है उसके पड़ोसी को देखा, 10 वाले को जो पीछे है उसको देखा, 5 से जो छोटा है कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, सिर्फ 0 लग जाएगी। उससे जो आगे वाला है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। मल्टीप्लाई बाई 5 से बड़ा छेड़छाड़ होगी, 30 हो गया। और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 30 की अगर मल्टीप्लाई की जाए 0 0 9 जा 0, और फिर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 जा 0 3 9 जा 27। और क्या आंसर आ गया आपका 2700। और अगर नियरेस्ट 100 दे दे तो वो भी करवाता हूँ आपको, वो भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है और आने के बहुत ज़्यादा चांस है उसके भी। मान लो कि नियरेस्ट 100 कोई भी नंबर दे दिया, मान लो कि आपका था 145, कितना 145, और दूसरा नंबर क्या लेंगे हम मल्टीप्लाई बाई 100 नहीं लेंगे, सेम सा हो जाएगा तो को। इसके बाद क्या है 2 है, और 2 आपको पता है जो 5 है उससे छोटा होता है, ये इससे छोटा है तो क्या होगा, छेड़छाड़ तो होगी नहीं, पहले वाला तो ऐसे ऐसे, और जो बाद वाला है उसके स्थान पर क्या लग जाएगा 0, उसकी जगह पर 0 लगेगी। और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, मैं आपको करके दिखा देता हूँ साइड में 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 जा 0 0 0 0 0 0 1 जा 0 4 0 0 4 0 0 4 1 जा 4 4 0 0 0 0। और ये आपका कितना हो गया, कोमा लगा के आप बता सकते हो 40,000 इज द राइट आंसर। सो बच्चों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आप इससे अगली वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं जो इसकी एक्सरसाइज है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसकी जो एक्सरसाइज है आपको मैं उसको क्लियर करवा दूंगा और आपके एग्जाम्स में जो अच्छे नंबर आएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।